नमस्ते, मेरा नाम नंद कुमार है और फिर से स्वागत है सारे लोगों को हमारे चैनल में। इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो पहलगाम में अटैक हुआ 22 अप्रैल को, जहाँ पे 24 लोग मारे गए, 26 पीपल लोग मारे गए, स्पेशली हिंदू लोग मारे गए, और जिनको जिस तरह से टारगेट करके मारा था, तो उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। जो अगर हम सोचें जिस तरह से कश्मीर ग्रो कर रहा है इलेक्शन के बाद, और जब प्रेसिडेंट रूल था, जहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको देख के लगता है कि प्रमुख कारण इसका ये रहे होंगे। मेरे मुताबिक मुझे लगता है दीज आर द कंसर्न्स जिसको देख के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि अब कश्मीर हमारे हाथ से जा रहा है। जो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग था, वही इस जो अटैक ऑन 22 अप्रैल को हुआ, उसका ये मेन कारण था। तो क्यों हुआ? अगर हम उसकी गणनात्मक सोच करें कि ये पहलगाम अटैक क्यों हुआ, तो कुछ रीज़न्स निकल के सामने आते हैं। पहला रीज़न कि कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, वहाँ पे कॉमर्शियल ग्रोथ हो रहा है, और टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इनकम लोगों का अच्छा हो गया है। तो पहले जो लोग पत्थरबाजी पे अपने बच्चों को भेजते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई और साधन नहीं था कमाई का, पत्थरबाजी करने का छोड़ के कोई और साधन नहीं था कि वो कमाई कर सके, तो इसलिए वो अपने बच्चों को पत्थरबाजी करने के लिए भेजते थे। मगर अभी कमाई का साधन बन गया है, अब उनको अच्छी कमाई होने लगी है। ये पहली बात थी जो एक कंसर्न रेज़ किया, क्योंकि जो स्लीपर सेल्स है उनके कैडरेज टूटने लगे। जितने लोग पहले जमते थे जितने लोग उनके साथ संगठन में जुड़ते थे, वो जुड़ना कम होने लगा। तो कहीं ना कहीं उनको दिस वॉज अ ट्रिगर पॉइंट, एक ट्रिगर पॉइंट कर गया कि अरे यार, हम लोग इस भीड़ में छूट रहे हैं, कभी इस भीड़ से हम छूट रहे हैं। तो एक प्रमुख कारण था। दूसरा कारण ये था कि जैसे मैंने पहले बताया, फियर ऑफ लूजिंग कश्मीर को खो देने का डर, पाकिस्तान को कश्मीर खो देने का डर सताने लगा। जिस तरह से उन्होंने पंजाब में किया था कि खालिस्तान की टेररिज्म खड़ा किया था, खालिस्तान फोर्स खड़ा किया था, जिस तरह से आज पंजाब में वो लगभग मिट चुका है, ना के बराबर है। जो वहाँ पे इलेक्शंस होने के बाद जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जिस तरह से वहाँ पे नामांकित करके लोगों को मारा गया जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, उस सब को देखते हुए कहीं ना कहीं ये खतरा लगने लगा पाकिस्तान को कि कहीं पंजाब की हालत यहाँ पे ना हो जाए, जैसे पंजाब में हालत थी उस तरह से यहाँ पे ना हो जाए। और इसीलिए उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो ग्रोथ हो रहा है टूरिज़्म में, जिस तरह से लोग ओपनली आ रहे हैं कश्मीर को देखने के लिए, उनको लगा अगर इसको टारगेट किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर कौन लोग आते हैं, ज़्यादातर कश्मीर वो लोग घूमने आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, पहली बात, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदूज़, बिकॉज भारत एक हिंदू बहुल देश है, यहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादातर हिंदू लोग ही आएंगे। तो पहले बार तो उन्होंने कश्मीर में हिंदू लोगों का पलायन उन्होंने देखा है, तो उन्होंने ये समझा कि इस बार इस तरह से हिंदू को टारगेट करेंगे तो हिंदू लोग जो टूरिस्ट होके आ रहे हैं वो कम हो जाएगा, उनका ये सोच था। तो इसीलिए हिंदू लोगों को टारगेट किया गया, और इसकी मंशा ये थी कि कहीं ना कहीं कश्मीर को ग्रोथ से पिछाड़ दे। जो ग्रोथ वो कर रहा है उसको पिछाड़ने से, या उसको उसमें पीछे आने से, उसको पीछे धकेलने से ये होगा कि वो लोग उसको फ्री वही कश्मीर बना सकेंगे जहाँ पे पत्थरबाजी चलती थी। तो पत्थरबाजी चलने वाला कश्मीर चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये अटैक किया, ये अटैक करवाया, ताकि लोग आना बंद हो जाएं, टूरिज़्म बंद हो जाए,
लोगों की आदाय बंद हो जाए, लोगों की आदाय बंद हो जाएगी तो उनको क्या, क्योंकि 30 साल से वो इंसर्जेंसी से त्रस्त हैं कश्मीर, तो उनके बाद ऑप्शन क्या रहेगा एम्प्लॉयमेंट का? ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट का ये रहेगा पत्थरबाजी करो, वो छोड़ के उनके पास कोई और एम्प्लॉयमेंट का ये नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। तो फिर से वही चक्कर स्टार्ट होगा, पत्थरबाजी, स्ट्राइक्स, हाँ, आग लगाना, लोगों को मार डालना, और इंसर्जेंसी फिर से वही स्टार्ट हो जाएगी, सेपरेटिज्म, इंसर्जेंसी वही स्टार्ट होगी। तो इसीलिए हिंदू लोगों को टारगेट किया गया था, इसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो उन लोगों को लगा था कि अगर हम ये करेंगे तो हिंदू लोग नहीं आएंगे, मगर आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी सारे हिंदू लोग ये पहलगाम अटैक होने के बाद भी जा रहे हैं। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, कश्मीर तो हमारा है, तो कुछ लोग आके हमें लोगों को मारेंगे, टारगेट करेंगे तो हम डर के भाग जाएं, हम ना, हमारे देश का जो एरिया है वहाँ पे हम ना जाएं, ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उनकी ये सोच थी कि इस तरह से करेंगे तो हिंदू लोग आना बंद कर देंगे, मेजॉरिटी टूरिज़्म बंद हो जाएगा। मगर जिस तरह से हिंदू लोग वहाँ पे जा रहे हैं उससे ये अच्छा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके बोलते हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा वहाँ के लोगों का, और एक विश्वास बढ़ेगा, नहीं भाई हिंदू लोग हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उनकी संख्या घट जाएगी। मेरे ख्याल से उनकी संख्या घटी है, ऑलरेडी घटी है, और ज़्यादा घटी। और दूसरी बात, जो हिंदू टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सावधान रहें। आप देखने जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप एंजॉय करें, मगर आप सावधान रहें, और हर आदमी के ऊपर नज़र रखें कि वो इसलिए नहीं कि वो मीठा बात कर रहा है वो बहुत अच्छा है, नहीं, आदमी का दोहरा स्वरूप भी, दोहरा चरित्र भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह से एक महिला ने उस घोड़े वाले बंदे के साथ बात करने से उसको कुछ शक हुआ, उसने तस्वीर लिया। अगर कोई लगता है कि जिस बंदे के साथ टूरिस्ट गाइड हो या जो गाड़ी चलाने वाला हो, उसका देखने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, जब वो आपके साथ होता है तो वो बात करने का तरीका, जो अपने कश्मीर लोगों के साथ होता है तो वो बात करने का तरीका, उन सब का ऑब्जर्वेशन रखिए। अगर उनके अंदर कुछ बदलाव दिखता है तो उसको नोट कीजिए और होशियार रहिए, और तस्वीरें लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो इससे सिक्योरिटी तो इश्यू है ही, मगर आप जागरूक रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, और इस तरह की घटनाएं अगर होंगी भी तो कम होंगी। एटलीस्ट आप अपना बचाव, अपने फैमिली का बचाव इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो सारे लोग हिंदूज़ वहाँ पे जा रहे हैं उनको ये मेरा रिक्वेस्ट है, इसके बारे में वो ख्याल रखें। और दूसरी बात, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कई सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट को अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। जैसे इसका मेन जड़ कहाँ पे, इस टेररिज्म का, सेपरेटिज्म का, इस थॉट प्रोसेस का कि हिंदू काफिर है, जो गैर मजहबी है वो काफिर है, उनको मारने से जन्नत मिलेगी, ये थॉट प्रोसेस कहाँ पे आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये थॉट प्रोसेस मद्रासास से आ रही है। जो मद्रासास बच्चों को सिखाते हैं, उन्हीं बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि हिंदू गैर मजहबी है, हिंदू काफिर है, उसको मारना अच्छा है, ये वहाँ पे सिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल से मद्रासास को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना और उनके सिलेबसेस को चेंज करना, और जो आजकल सिलेबस चलता है जो उनके एजुकेशन के लिए एसेंशियल है, उसको वहाँ पे चलाना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर वो नहीं मानते हैं, रिलीजियस फ्रीडम तो है, मगर रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे हम फैनेटिज़म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म पनपने नहीं दे सकते। तो उन सेंटेंसेस को भी अवॉइड करना जिस सेंटेंसेस से और जिसके पढ़ने से बच्चों में घृणा पैदा होती है एक दूसरे के लिए, गैर मजहबियों के लिए। तो उस ये चेंज करना ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है, अभी पंजाब में अगर आप याद रखेंगे
जब टेररिज्म अपने पीक पे था, कई लोग उसके विरोध में थे। तो उस समय सुरक्षा बलों ने ये किया था कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन किया था, ताकि अगर एकदम से उनके गांव पे अटैक हो जाए तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो इस तरह से मुझे मालूम है कश्मीर में ये पहले हो चुका है, मगर मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो मेन स्ट्रीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी संख्या बढ़ सके और स्लीपर सेल्स की संख्या कम हो सके। तीसरी बात, एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को सिंपथाइजर्स की। सिंपथाइजर्स नॉट अबाउट टेररिस्ट सिंपथाइजर्स जैसे हैं, उस तरह से गवर्नमेंट सिंपथाइजर्स भी होंगे, कुछ मॉडरेट मुस्लिम्स भी होंगे। उन सिंपथाइजर्स का नेटवर्क खड़ा करना, ताकि अगर कोई इस तरह की घटना की कोई प्लानिंग हो रही है, उसके बारे में गवर्नमेंट को पहले से ही खबर आए। और इस नेटवर्क को इतना स्ट्रांग करना कि जो उन लोगों ने अपनी सिंपथाइजर्स की नेटवर्क बनाए हुए, उनका पता करके उनका उन्मूलन करने में ये उपयोगी होगा। ये भी कर सकती है गवर्नमेंट। और क्योंकि वो 30 साल से करीबन 30 साल से ज़्यादा वहाँ पे सेपरेटिस्ट और इस तरह के लोगों की भरमार रही है वहाँ पे, इस तरह लोगों की थॉट प्रोसेस रही है वहाँ पे, तो अभी उस थॉट प्रोसेस से वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जिम्मे 4 दिन हुए, क्या निकलेंगे। तो हमें उनको कांस्टेंट इस चीज़ को करना होगा, इन चेंजेस को कांस्टेंटली अप्लाई करना होगा, कांस्टेंटली चेक करना होगा, ताकि इनके दिमाग में, इनके सोच में बदलाव आए। अगर इनके सोच में बदलाव आएगी, कश्मीरी लोगों के सोच में बदलाव आएगी, जब वो ये सोचेंगे कि हम सिर्फ कश्मीरी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी भी हैं, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जब ये सोच आएगा तब ये अपने आप बदल जाएगा, तब ये अपने आप टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। इसी सोच के साथ जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, जो मुझे लगता है कि ये करने से गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, वो मैं यहाँ पे पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। किसी को कोई कमेंट करना हो, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट का आंसर दे सकूँ। और शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को भरपूर सपोर्ट दें। इसी के साथ मेरे मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूँ। जय जगदम्ब, जय भारत।